नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज से जो है 4 सितंबर हो गई और 4 सितंबर से जो है आपको राजस्थान के अलावा जो राजस्थान क्लास तो मिल ही रही थी, उसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड करंट की क्लास भी जो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस क्लास को भी आप पूरा जरूर देखना, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाला एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए देखिएगा, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के बारे में। फिर हम बात करेंगे चौकुआ चावल को मिला जीआई टैग। फिर हम देखेंगे इसरो ने बनाया नवमित्र उपकरण। फिर हम बात करेंगे भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी लॉन्च हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ में हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है अपने सक्सेस थॉट ध्यान से देखिएगा कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि देखिएगा, अगर आप अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते तो फिर जो है अपनी हैबिट को चेंज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी हैबिट ही जो है वो आपके फ्यूचर को चेंज अवश्य ही कर लेगी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा आपके सामने। हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 4 लोगों को जो है सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान में भारत से जो है उसमें सम्मानित किया गया है किसी डॉक्टर रवि कन्नन को, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए फैक्ट इसके बारे में। भारत के डॉक्टर रवि कन्नन सहित 4 को मिला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस वर्ष 65वें संस्करण में 4 एशियाई लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इसमें भारत से डॉक्टर रवि कन्नन है और रवि कन्नन आ रहे हैं, और बेंगलोर से जो है बांग्लादेश से हैं कोरवी रक्षअंद, और इसके अलावा तिमोर लेस्टे से यूजेनियो लामोस जो है वो है, और उसके अलावा फिलीपींस से जो है मिरियम कोरोनेल फेडर जो है ये संबंधित है। तो इन 4 को जो है पुरस्कार मिला है, जिसमें हमारे भारत से भी शामिल है कौन? श्री रवि कन्नन आर। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर रमन मैग्सेसे पुरस्कार होता क्या, देखिए इसके बारे में कि रेमन डेल की एरो मैग्सेसे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति 30 सितंबर 1953 को बने थे, जो कि 17 मार्च 1957 तक रहे थे। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी, रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 300 से जो है वो दिया गया था। ठीक है, चलिए तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट था, पूरा देख लिया आपने। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आधार से संबद्ध जन पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है कौन सा? नागालैंड बना है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट इसका मुख्य पॉइंट देखिएगा, नागालैंड आधार से संबंध जन पंजीयन शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है। नागालैंड में 0 से लेकर 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जन्म पंजीयन की सुविधा के लिए आधार लिंक जन्म पंजीयन का पहल की गई है। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बना है कौन सा? नागालैंड। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण का विकास किसके द्वारा किया गया? किसका नवमित्र उपकरण का विकास जो है किसके द्वारा किया गया? मछुआरों की सुरक्षा के लिए तो ये किया गया इसरो के द्वारा, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। इसरो ने बनाया मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नवमित्र नामक अपने अभिनव उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अहमदाबाद में इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में विकसित इस उपकरण का उद्देश्य समुद्री अभियानों के दौरान मछुआरों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए फिर और देखिए इसरो के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लीजिएगा। इसरो जो है भारतीय अनुसंधान संस्थान है। 1962 के अंतर्गत भारत सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इंस्कॉफर का गठन किया था। साल 1963 में थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। फिर इसका मुख्यालय जो है कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में जो स्थित है किसका? इसरो का। फिर श्री एस सोमनाथन जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये भी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 15 अगस्त 1969 को इंस्कॉपर के स्थान पर इसरो की स्थापना की थी। किसने? विक्रम साराभाई, जो इन्होंने इंस्कॉपर के स्थान पर इसरो की स्थापना की थी। कब? 15 अगस्त 1969 के अंतर्गत, 1969 के अंतर्गत। फिर देखिए नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और अंतरिक्ष विभाग DOS की स्थापना भी की थी। ये पॉइंट भी काफी इंपोर्टेंट, कब? 1972 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर जो है उनके द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसकी पुष्टि की गई है? सल्फर की पुष्टि की गई है हाल ही में, तो यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर फैक्ट है इसके बारे में कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सल्फर की पुष्टि की है।
प्रज्ञान रोवर की लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी LIBS ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर यानी कि गंधक की उपस्थिति की पुष्टि की है। चंद्रमा के बाद में अब सूर्य की बारी दुनिया देख रही है हमारी कामयाबी। तो ये भी काफी अच्छा थॉट है। देखो ध्यान सुनना कि चंद्रमा के बाद अब सूर्य की बारी दुनिया देख रही काबिलियत हमारी, काफी अच्छी थॉट है ये भी, इसलिए मैंने शामिल कर दी इसमें साथ ही, क्योंकि देखिए चंद्रमा के बाद जो है अब सूर्य पर जो है आदित्य 1 जो है वो लॉन्च किया गया अभी हाल ही में, ठीक है। सूर्य पर जो है आदित्य 1 लॉन्च किया गया, जिसमें सूर्य से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट पर, कहां पर लैंग्रेज पॉइंट है जहां पर ये रहकर आदित्य 1 जो है, आदित्य L1 जो है यह सूर्य की स्टडी करेगा और इससे महत्वपूर्ण जानकारी जुटाकर भारत अंतरिक्ष विज्ञान में कीर्तिमान स्थापित करने वाला है, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट फैक्ट, क्वेश्चन नंबर 5 दिए रखा है। हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ORON विमान किसने लॉन्च किया है? तो यह किया गया है इजराइल के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी जो है 1 सितंबर को किस शहर से लॉन्च किया गया? तो यह किया गया मुंबई से, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके फैक्ट हैं कि भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत महेंद्रगिरी को 1 सितंबर 2023 से मुंबई से लॉन्च किया गया। कब मुंबई से लॉन्च किया गया? महेंद्रगिरी परियोजना 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त को GISE परियोजना 17A के छठे युद्धपोत विंध्यगिरी को भी लॉन्च किया था। याद रखना किससे? विंध्यगिरी को भी लॉन्च किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता जो है वह आयोजित की है? तो भारत के साथ में मिलकर की है। किसने? बांग्लादेश ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बारे में फैक्ट देखिएगा, बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति भी दी है। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने यूनिवर्सल पेंशन योजना भी शुरू की है। और इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश के साथ में रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की भी शुरुआत की है, ठीक है। फिर बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला भी पलट लिया है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में याद जरूर रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के चौकुआ चावल को GI टैग मिला है? चौकुआ चावल जो है कहाँ का है? राज्य का जिसमें GI टैग उसको मिला है, तो यह असम का है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसके फैक्ट है, असम की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है। असम सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतल पर भी जो है प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर ली गई। गुवाहाटी एयरपोर्ट डिजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर हवाई अड्डा बन गया है। ये भी काफी अच्छा है। गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है वो डिजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, असम सरकार जो है असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का भी आयोजन करेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो किसी के साथ क्लास कंप्लीट होगी, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। और अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। इसको भूलना मत, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत